अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। इस वक्त मुल्क में सियासी और आइनी बहरान जारी है। ख़ासतौर पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस वक्त पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ खड़ी है। आज इस फैसले को मुस्तरद करने की करारदाद भी कौमी असम्बली से पास कर दी गई है। वाज़ेह तौर पर पार्लियामेंट और अदलिया जो है वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़े हैं। पिछले कई दिनों से ये महाज चल रहा था, बल्कि कई महीनों से हम देख रहे हैं कि ये मामला कभी अदालतों पंजाब हुकूमत का हो, गवर्नर का इशू हो, या कौमी असम्बली के मामलात हों, सीधा मामला जाता है अदलिया के पास और उसके बाद उस फैसलों के ऊपर रिएक्शन आ रहा है। और अब मामला यहाँ तक आ गया कि खुद हुकूमत ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के फैसले को मानने को तैयार नहीं, फुल बेंच बनाने का, फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया जा रहा है। और इस हवाले से हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि जब तक ये नहीं बनेगा तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं है, किसी भी फैसले को कबूल नहीं किया जाएगा। ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसले से रुजू करे, फुल कोर्ट बना दे और उसके बाद जो भी फैसला होगा वो काबिल कबूल होगा। इस वक्त एक आइनी बहरान है इस मुल्क में, और इस बहरान से निकलने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर साथ बैठना होगा, वरना इसमें नुकसान अल्टीमेटली पॉलिटिकल पार्टीज़ का है, इदारों का है, पाकिस्तान का है। इसके ऊपर कल बिलावल भुट्टो साहब ने भी फरमाया कि मौजूदा बहरान चलता रहा तो ना इमरान आएगा और ना हम होंगे। इसका नुकसान जो है वो इदारों की तकसीम होगी और इसका खमियाजा आम आवाम को भुगतना पड़ेगा, और जो किसी हद तक भुगत भी रहे हैं। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब सेनेटर निसार खोड़ो साहब ने, सीनियर सियासतदान, सीनियर रहनुमा हैं, सदर हैं PPP सिंध के। खोड़ो साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बड़ी मेहरबानी जनाब। खोड़ साहब, किस तरह देखते हैं, बहुत सीजन पॉलिटिशियन है आप, आपने अमरीत का दौर भी देखा, जद्दोजहद है, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी एक जद्दोजहद है, और सारा भुट्टो साहब की भी बस्सी गुजरी है और उनकी फांसी आपके सामने मामलात। इस वक्त हमारा जमहूरी सिस्टम किस तरफ जा रहा है, और पूरा अगर हम इसका तजिया करें पिछले कई महीनों से, तो पार्लियामेंट की जंग जो है वो कभी अदालत में चली जाती है, कभी अदालत से होती है वापस पार्लियामेंट में आती है। आज ये नौबत भी आई कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ ज़ाहिर करारदाद पेश करनी पड़ी मुस्तरद करने की, और वो आज पेश हुई। किस तरह देखते हैं इस पूरी आइनी बहरान को आप? देखिए, बात सुने, एक तरफ से आप आइनी बहरान की बातें कर रहे हैं और उधर से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की, चेयरमैन की जो स्टेटमेंट है उसकी भी बातें कर रहे हैं। जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है वो हकीकत हाल बताई है। जी जी। जिस तरह से इदारों का हशर हो रहा है, उसने जो भी कुछ कहा है, मैं समझता हूँ मुनासिब बात कही है कि भाई इस तरह से इदारों से खेलते खेलते पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच जाएगा। ठीक है, ठीक। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि जो फड्डेबाज है उसको तो आप ये सवाल करते ही नहीं हो। फड्डेबाज इमरान खान ने जानबूझकर सियासी निजाम को जो तबाह करने की कोशिश की, असेंबलियों को एतमाद हासिल होते हुए भी जो उसने पहले डिसॉल्व किया, उससे कभी आपने पूछा कि पहले आपने डिसॉल्व किया क्यों? खोड़ साहब बिल्कुल पूछा, लेकिन बात सुने, अब काटे नहीं ना मुझे, काटे नहीं, काटे नहीं। पहला सवाल तो इमरान से होना चाहिए जी कि जब परवेज इलाही को मिल गया था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो आपने फिर असेंबली डिसॉल्व क्यों की? पहला उससे सवाल है मेरा। जवाब नहीं दे रहा, वो टाल मटोल कर जाता है, जवाब नहीं देता जो जवाब देना चाहिए। ठीक है, उसने जानबूझकर पाकिस्तान को इस बहरान में मुब्तला किया है कि जो कोर्टों को बीच में आना पड़ा। अगर न करता, अगर उसके पास वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था और केपी में तो कोई इशू ही नहीं था, क्यों डिसॉल्व किया? क्या चाहता था? पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है इमरान खान? क्यों चाहता था? अभी कोर्ट का फैसला आ गया कि जी 90 दिन में और 14 मई को। फवाद चौधरी कौन होता है जो कहता है कि सियासी पार्टियों को इकट्ठे मिलकर एक डेट पर फैसला करने का मौका दिया जाए? ये आइन किधर गया? आइन फिर किधर गया? अगर फवाद चौधरी ये बयान देता है कि जी सियासी पार्टियों को बैठकर एक डेट पे फैसला करना चाहिए, तो फिर कोर्ट कहां गई? आइन किधर गया? आप उनसे तो पूछते नहीं हो, हमसे बैठ के पूछते हैं। साईं,
खोड़ा साहब, हम उनसे भी पूछते हैं और उनसे भी तो सवाल आप होते हैं। उनसे पूछो ना। मैं तो ये कह रहा हूं जी। कि ये फवाद चौधरी पर क्यों नहीं लागू हो, सुवो मोटो उस पे क्यों नहीं लिया जा रहा है कि उसने ये क्यों कहा आज? खोड़ा साहब, क्योंकि वो सियासी पार्टियां, जी जी, सोमोटो तो हम पे लग जाता है, हम आम पाकिस्तानी पे लग जाता है। मसला ये है कि ये जरा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना, मैं आप तो नहीं डिसाइड कर नहीं, सकते। मैं देखें सुप्रीम कोर्ट का फैसले पर तबसरा करते हुए फवाद चौधरी ने ये क्यों कहा? ये हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पूछेंगे और पूछते भी हैं इनफैक्ट। तो फिर मैं कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं कि फसाद की जड़ तो इमरान हुआ, पीटीआई हुई, उसका फवाद चौधरी हुआ जो उनके स्पोक्समैन है। फसाद की जड़ तो वो है। तो अब इलेक्शन के लिए कह दिया है इलेक्शन कमीशन ने, इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, हो जाएगी इलेक्शन। मसला क्या है, बुरहान क्या हुआ? तो हाँ, इलेक्शन, पार्लियामेंट इजहार ख्याल कर रही है, पार्लियामेंट इजहार ख्याल कर रही है। सारी पार्टियों ने कहा था कि जी फुल कोर्ट बनाओ, लार्जर बेंच बनाओ, फुल कोर्ट बनाओ। 9 जजों से घट के 3 जजों पर बात आ गई, तो उस फैसले की अहमियत को कम नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। जिन्होंने कहा खोड़ा था साहब, कि मैं जी सुओ मोटो, हाँ जी जी देखें ना, जी 9 जी, जजों में से 6 जजों ने कहा कि सुओ मोटो लेता बनता ही नहीं है, ठीक है। सुओ मोटो बनता ही नहीं है। तो फिर मैं ये पूछ रहा हूं कि इस फैसले की अहमियत को तो खुद जजों ने भी कमजोर कर दिया ना। जजों ने भी तो अपने चीफ जस्टिस पे अज़म एतमाद का इजहार कर दिया ना। बिल्कुल किया। ये खोड़ साहब आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन इसी तो मैं तरह वही कह रहा हूं, इसी मैं तरह वही सर, कह रहा हूं। सर अगर अगर आज भी जी जी देखें, आज भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जी फुल कोर्ट बनाओ, हम सब मान लेंगे। जी बिल्कुल कहा आज भी कहा है, लेकिन आज भी कहा है कि भाई जजों ने ही अगर फैसला करना है पार्लियामेंट के बारे में, इलेक्शंस के बारे में, आइन के बारे में, तो फुल कोर्ट बनाओ, जो उसका फैसला है मान लेंगे। ठीक। लेकिन शहबाज शरीफ ने आज भी कहा, शहबाज बिल्कुल शरीफ कहा, साहब और ने आज भी ओपोजिशन कहा। लीडर ने भी ये बात की फ्लोर पे कि उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ ही करना है तो चीफ जस्टिस को ही तमाम इदारों का सरबराह बना दे, ताकि वो वही फैसले करते रहें। फिर जब हम किसी ये और ताना है, ताना है, बाबा, मैं ये वही कह ताना रहा हूँ, है। तंजिया ये तंजिया तंज थी, ये तंज है, ये तंज है, ये स्टेटमेंट नहीं है, ये तंज है। तंज ही है। मैंने अर्ज किया तंज ही है। लेकिन खोड़ो साहब, इन्हीं जरा जिस तरह पंजाब में इलेक्शंस अब होने जा रहे हैं, अगर होते हैं इलेक्शंस, उसके नताइज भी तो इसी फैसले की तरह कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे। फिर आपने तो आगे नेशनल असेंबली के इलेक्शन लड़ने हैं, तो वो जनाब, भी जब हम एक मिनट जी जी जब हम बोलते रहते थे कि 2 सूबों में पहले इलेक्शन और बाकी मामला में 6 महीने के बाद ये इलेक्शन, तो आप खुद बैठ के मुतजाद बना रहे हो। ये इलेक्शन ट्रांसपेरेंट नहीं कहलाएगी। और मुझे अफसोस है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें अलाकार बन रही है कि इलेक्शन कल रिग हो जाए। मुझे कौन गारंटी देगा कि कल रिग नहीं होगा? मुझे कौन गारंटी देगा कि जो अगला चीफ मिनिस्टर आएगा पंजाब में वो बदमाशी नहीं करेगा? बिल्कुल। लेकिन इस मसले का हल क्या निकलेगा? फुल कोर्ट तो अभी हल बनता क्या हुआ निकलने की बात है? हल क्या निकलने की बात है? हल निकलने की क्या बात है? हमने तो कहा था ना, सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों कहा था जब पहला सवालनामा जारी किया था, तो उन्होंने कहा था हम देखेंगे कि पंजाब की असेंबली को जायज तौर पर डिसॉल्व किया गया कि नहीं। ठीक है। तो फिर वो जवाब किधर गया? वो जवाब किधर गया? जबकि अवाम की एतमाद था असेंबली पर, तो फिर उसके तरफ जजों ने तवज्जो क्यों नहीं दी? अब तो सवाल ही सवाल है ना। बिल्कुल तो सवाल ही सवाल है। खोड़ा साहब, बिल्कुल कंफ्यूजन इतनी पैदा कर दी कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पेश करके कहा कि जी हम इस चीज को रद्द करते हैं। अब रद्द करने से क्या होता है? उस रेजोल्यूशन से क्या होता है? रद्द करने तक कोई हल नहीं है। खोड़ा ये भी साहब, कोई हल नहीं। जी जी, आप बेहतर समझदार है, हल नहीं है। पाकिस्तान का एक ही मुतालबा है, इलेक्शन कराओ, लेकिन एक दिन कराओ। ठीक है, लेकिन आगे पीछे नहीं, खोड़ आगे साहब, पीछे नहीं। बिल्कुल आप जो पॉइंट कह रहे हैं, ये ज़ाहिर है पाकिस्तान की फेडरेशन के लिए बहुत जरूरी है कि 1 डे पोलिंग होनी चाहिए। और जिस तरह के माली हालात हैं हमारे, वैसे भी, लेकिन माली ये हालात हो ना हो, वैसे भी होने चाहिए। हम कर्ज उठा के भी इलेक्शन करा सकते हैं, माली हालात का मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि फिर मानता होंगे कैसे? खोड़ा साहब, इन हालात में होंगे कैसे? यानी कोई हल आपको नजर आ रहा है? मैं ये पूछना चाह रहा हूं हमारे नाज़रीन के लिए। तो क्या तुम चाहते हो कि मैं ये कहूं कि किसी तीसरी पार्टी को इनवाइट करें?
मैं नहीं नहीं करें। कहूंगा। मैं तो इसमें बिल्कुल, आप भी नहीं चाहते, हम भी नहीं चाहते कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो। ये सियासतदानों का मामला है, इलेक्शन कमीशन का मामला। देखें, बात सुने यार, जी बात सुनो। जिन्होंने जबरदस्ती 3 रुकनी बेंच ने जो फैसला अनाउंस कर दिया, उसको सोचना चाहिए कि उन्होंने अपने कदों कीमत घट कर दी, कम कर दी, गिरा दी बात। ठीक। उनको सोचना चाहिए। अभी भी तो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं ना कि जी फुल कोर्ट बनाओ। ठीक, बिल्कुल कह रहे हैं ना, कह रहे हैं। वे आउट दे रहा है, वे आउट दे रहा है। अब 14 मई, जी जी चीफ जस्टिस ने कह दिया 14 मई। जी जी। कहां गया कॉन्स्टिट्यूशन के 90 दिन? कहां गए 90 दिन? वो तो बढ़ गया मामला। बिल्कुल अगर 14 मई हो सकता है तो कोई दूसरी डेट भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर रिव्यू जो आप भी कह रहे हो, प्राइम मिनिस्टर भी आज कह रहे थे कि फुल कोर्ट बने, उसके बाद जो भी फैसला आएगा काबिल कबूल होगा। भाई, लेकिन अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, मैं चीफ जस्टिस के फैसले पर यह भी कहना चाहता हूं जी जी कि क्या सिर्फ पंजाब पर ही आइन लगेगा, केपी पर नहीं लगेगा? उसका जिक्र हुआ इस फैसले में? इसमें तो नहीं हुआ। 90 दिन केपी के साथ नहीं है क्या लागू? बिल्कुल है, वहां पे भी है। तो फिर मैं क्या बोल रहा हूं मेरे भाई, मैं क्या बोल रहा हूं? लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं? खोड़ो साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। हम भी यही कह रहे हैं कि देखिए, वे फॉरवर्ड जिस तरह आप आज असेंबली में बात हुई, यहां तो फैसला ये है कि फैसला हो गया, उसके ऊपर जिस तरह क्रिकेट मैच में होता है, आउट हो गया तो आउट, भाई गलत था सही था, बस आउट को आउट मानना है। तो यहाँ तो रिव्यू हो ही नहीं रहा ना। फुल कोर्ट का मुतालबा प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, आम बंदा नहीं। प्राइम मिनिस्टर खुद असेंबली में खड़े होकर कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी रिव्यू नहीं आ रहा। प्राइम मिनिस्टर का ये हक नहीं है कि वो मुतालबा करे? बिल्कुल हक है, उसके ऊपर फिर कोई अमल भी तो हो। हम तो ये कह रहे हैं। अभी तो आज कहाँ है तो कमेंट तो दूसरी तरफ से पूछो ना यार। दूसरी तरफ तो मान नहीं, वो कह रहे हैं कि हम तो आपको तौहीन अदालत आपके खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के खिलाफ केस करेंगे। वो तो ये कह रहे हैं। वो सही मेरा जी जी। तौहीन अदालत में एक प्राइम मिनिस्टर को निकाला, दूसरे को निकाला, तीसरे को निकाला, चौथे को, कितनों को निकालोगे यार? पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को मान क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं पूछते इमरान खान को कि उसने पार्लियामेंट की बेइज्जती क्यों की? क्यों नहीं पूछते इमरान खान से कि पंजाब के लोगों को उसने क्यों जलील किया, कि उनकी असेंबली तोड़ दी? क्यों नहीं पूछते इमरान खान से कि केपी के असेंबली को, अवाम की असेंबली को तोड़ दिया? क्यों तोड़ दिया? क्यों बेइज्जती कर दी अवाम की? किस तरह से मैं बोलूं? कितना चीख के बोलूं? वो तो आगे से खोड़ो साहब कह रहे हैं कि यही मुतालबे करते थे, इन्हें पंजाब असेंबली तोड़ेंगे ना केपी असेंबली तोड़ेंगे। असेंबलियां तोड़ी, तहलील की, अब वो कहते हैं कि क्यों तोड़ी। तो ये तो पीटीआई का मौकफ है। ए मेरे भाई, तो फिर मैं क्या बोलूं? सियासतदान कहते हो ना किसी को? जी जी। तो सियासतदान को रियासत के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? बिल्कुल, रियासत पहले है, फिर सियासत है आपकी। हाँ, तो फिर अगर रियासत को सोचना चाहिए तो फिर ये उन्होंने जो कारगुजारी की है, मेरी नजर में तो ये जुर्म है। तो इसके ऊपर फिर एक्शन क्यों नहीं हुआ? इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए ना। जो रियासत का काम है, जो अदालतों का काम है, उसका रिएक्शन, उसके ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए था? तो वो थोड़ी आके असेंबली में उसने अनाउंस किया। उसने तो किसी और परवेज इलाही को बोला कि जाओ तोड़ दो। परवेज इलाही ने क्या कहा था? मैं कह रहा था इमरान खान साहब को असेंबली मत तोड़ो, असेंबली मत तोड़ो। अब देखो अपना हशर। क्यों कहा था परवेज इलाही ने ऐसा? परवेज इलाही ने बिल्कुल दुरुस्त। मैं तो सिर्फ वो बातें हैं जो अखबार में आती हैं और मैं आपसे बात कर रहा हूं। ठीक, लेकिन एक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बातें उन्होंने टीवी पे भी कही, अखबारात में भी आई, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं। खुद बाद में खान साहब को भी पछतावा हुआ कि हमें शायद असेंबली नहीं तहलील करनी चाहिए थी। बात कर रहे हैं ना ये वे फॉरवर्ड, अगर वे फॉरवर्ड की बात कर रहे हो तो प्लीज प्लीज आप ये समझ लो कि यहां क्राइसिस जुडिशरी ने भी क्रिएट कर दिए, क्योंकि काफी सवालों के जवाब उन्होंने नहीं दिए। मेरे सवालों का आप भी जवाब नहीं दे रहे हो कि केपी में क्यों नहीं अनाउंस हुआ, पंजाब में सिर्फ क्यों हुआ। ये सवाल है ना। ये इनकम्प्लीट फैसला है। ये इनकम्प्लीट फैसले पर वे आउट क्या हो रहा है कि चलो जी फुल कोर्ट बुला लो, ठीक है, बैठ जाओ इस पर। फुल कोर्ट बैठ के रिव्यू करे, कुछ करे, अपील सुने, कोई तरीका निकले।
बिल्कुल ठीक है ना, हम भी यही सवाल उठा रहे हैं खोड़ो साहब, लेकिन इश्यू तो यही है कि इस वे फॉरवर्ड की तरफ माहौल जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, जिद है, अरे भाई टकराव है। माहौल जाता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा? तो अभी तक चले नहीं जाना किसकी चाहिए वजह था से? खोड़ो साहब? किसकी? अरे बात सुनो, जी जी। किसकी वजह से माहौल उस तरफ नहीं जाया जा रहा? जुडिशरी। तो जुडिशरी सर, मैं यही कह रहा हूँ ना कि कमर जुडिशरी कायरा के साहब आप फैसले ही की के। वजह से, आप देखो भाई, जी जी। इस जुडिशरी के फैसले की वजह से आप उस रास्ते से हट निकले हो। पाकिस्तान कह रहा है एक दिन का इलेक्शन होना चाहिए, कि फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो इलेक्शन, जो हर एक की तमन्ना है। किसी के वोट के साथ कोई बदयांती ना हो, जो जीते वो सिकंदर। दूसरी तरफ से है कि नहीं जी, पहले 6 महीने पहले कराओ। वो इनकम्प्लीट फैसला सिर्फ पंजाब के लिए क्यों, केपी के लिए क्यों नहीं था? इनकम्प्लीट फैसले पर अवाम को भौचाल में डाल दिया गया है। और फिर ऊपर से सुप्रीम कोर्ट से सुपीरियर होके फवाद चौधरी कह रहा है सियासी पार्टियां आपस में इकट्ठे बैठकर किसी एक डेट पर फैसला कर लें। आइन किधर गया? ये सवाल निकल रहे हैं रोजाना रोजाना, ये सवाल निकल रहे हैं कि इस तरह से खेला क्यों जा रहा है मुल्क के साथ, और वो पीटीआई क्यों खेल रही है। मेरा सवाल तो तब भी होगा जब भी होगा। खोड़ साहब, सवाल आपका इलेक्शन की कैंपेन चलेगी, तब भी यही सवाल होंगे। ठीक नहीं, सवालात तो उठ रहे हैं और बदस्तूर उठ रहे हैं। और खुद कोर्ट में आज कायरा साहब ने भी कहा कि जब हम वहां थे हमें भी प्रॉपर नहीं सुना गया पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को। तहफुजात हैं, सवालात भी उठ रहे हैं, लेकिन इन्हीं सवालात के साथ ज़ाहिर है जिस तरह आप कह रहे हैं, मैं अगेन ये कह रहा हूँ चूंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, कि आखिर घर तो अपना है ना, इसके मसले भी तो हमने ही हल करने हैं, कोई बाहर से तो नहीं आएगा। अगर पीटीआई ने इसको अपना घर समझा होता तो ये न करता ना। पीटीआई ने अगर इसको अपना घर समझा होता तो ये न करता। तो वो कह रहे हैं सर गलती हो गई, अब असद कैसर कह रहे हैं कि हम बैठने को तैयार हैं। पहले माने गलती। मान रहे ना, वो कह रहे हैं हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। असद कैसर, इमरान खान की स्टेटमेंट चाहिए, फवाद चौधरी की नहीं। असद कैसर कह रहे हैं जो खुद स्पीकर थे। फवाद चौधरी कोई माना नहीं रखता, फवाद चौधरी कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन असद कैसर कौमी असेंबली के स्पीकर थे साबिक। एक मेरे भाई जी जी। एक मेरे साईं, कोई गलती नहीं मान रहा इमरान। उसकी मुझे दिखा दो स्टेटमेंट कि कहो वो उसने कहा हो कि जी मैंने गलती की, डिसॉल्व करके दिखाओ। नहीं है उनकी स्टेटमेंट, वो ज़ाहिर है वो एक अपनी हिकमत अमली करार दे रहे हैं। नहीं बोलो ना, फिर ऐसा नहीं बोलो ना कि वो गलती मान रहा है। वो तो मुज़ाकरात के, अभी वो कह रहे हैं कि जो होना था हो गया, मुज़ाकरात के लिए। मजाक नहीं कर सकता जी? तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ, तो मैं क्यों नहीं मजाक कर सकता? नहीं मुज़ाकरात मजाक नहीं, मुज़ाकरात की बात। मुज़ाकरात फिर आइन से बालातर होके, तो आइन के अंदर तो फिर खोड़ो साहब आपने हमेशा जंग लड़ी है। 73 का आइन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब ने दिया। तो जंग लड़ रहा हूं ना। जी जी। मैं अभी भी तो जंग ही लड़ रहा हूं। मैं कह रहा हूं आइन से बालातर होके फैसले करेंगे। नहीं होने चाहिए ना फैसले, लेकिन सर हल भी तो नहीं है। हम जितनी बात करें आखिर बात वही है कि सड़कों पे शोर शराबा करने से तो मामला नहीं बनेंगे। हल आपका पार्लियामेंट देगा, हल आपको अदलिया देगी, आइन देगा। फिर मैं कह रहा हूं इमरान खान मुल्क तोड़ने की साजिश कर रहा है। तो क्या इस साजिश के सामने खड़े नहीं होना चाहिए या हमें इंतजार करना चाहिए कि हाँ टूटना चाहिए? हम कह रहे हैं, इसलिए तो मुकाबलन हम बोल रहे हैं ना। इसलिए तो मुकाबले में हम बोल रहे हैं ना। ठीक, खोड़ा साहब चूंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, थिंक टैंक्स हैं पीछे, एक पॉलिसी मेकर्स होते हैं आपके, कोई बातचीत हो रही है, वो सोच रहे हैं मैं कह रहा हूं ना, जी इमरान खान ने जानबूझकर मुल्क को तोड़ने की साजिश की है। जो उसके ऊपर पुराना इल्जाम था वही है और उसी पर लगा हुआ है। जिसने कहा कि मुझे इक़्तिदार से निकाला तो इससे बेहतर है कि पाकिस्तान पर एटम बम गिरा दो, उसके लिए मैं और क्या कहूं? बिल्कुल, लेकिन उसने कहा था उसने कहा था इक़्तिदार से निकलूंगा तो खतरनाक होऊंगा। बिल्कुल कहा था। नहीं कहा था उसने एटम बम की बात नहीं की थी। बिल्कुल की थी खोड़ा साहब। छोड़ो ना फिर, अब मेरे से बहस क्यों कर रहे हो? अरे तो हम कह रहे हैं ना की थी, लेकिन ये सारा फोरम जरा आपने आईनी जंग लड़नी है, सवालात हमने उठाने हैं। फिर सुनो जी जी। याद आ गया मुझे। उसने ये भी कहा था कि अगर मैं इक़्तिदार में नहीं रहूंगा तो पाकिस्तान 3 टुकड़े हो जाएगा। बोलो, नहीं कहा था? बिल्कुल कहा था। तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो यार?
देखिए, हल हल तो देना है ना। बोलो, उसको बोलो। उसको बोलते हैं, सबको बोलते हैं। हम तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान रहेगा तो आपकी सियासत है, पीटीआई की, XYZ जितने स्टेक होल्डर्स हैं, अगर नहीं अरे है हमें कोई हमदर्दी नहीं है, मुझे पाकिस्तान से हमदर्दी है, तो मुझे पाकिस्तान से हमदर्दी है। मैं कह रहा हूं खुल के, इमरान खान तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा था 3 टुकड़े हो जाएंगे, उसने बैठ के सोचता रहा और आखिर में ये हमला किया। ठीक, लेकिन क्या उस हमले की पसपाई नहीं होनी चाहिए? उसको रोकना नहीं चाहिए? जैसे भी हो उसको रोकना तो भाई कौन चाहिए ना फिर। रोकेगा? उसने कोर्ट का सहारा लिया, कोर्ट ने ये कह दिया, तो बोलो। सर, कोर्ट पाकिस्तान की हिफाजत की जमानत करते हैं, ज़ाहिर है आइन की कानून की बालादस्ती कायम करते हैं, तो तो अगर फिर वो बोल क्या रहे हो? आप बोल क्या रहे हो मेरे भाई? आप बोल क्या रहे हो फिर? यही तो कह रहा हूं कि उन्होंने हिफाजत करनी ना, आइन और कानून की बालादस्ती कायम कराना उनका काम है ना। मैं समझता हूं आपके सवालात अपनी जगह पे, लेकिन टाइम भी आपके लिए कम हो रहा है। जी जी। मेरा मकसद ये है कि जिसने कसूर किया है उसको भुगतना चाहिए। वो कसूर करने वाला इमरान खान है। ठीक है। पाकिस्तान की कमजोर सियासत आगे बढ़ने की कोशिश में लगी हुई थी, लगी हुई है, लेकिन डावाडोल करने का जिम्मेदार इमरान और सिर्फ इमरान है। ठीक है, लेकिन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं खोड़ो साहब, लेकिन इसका हल ढूंढना है और हल हमें नहीं नजर आ रहा है, जिसकी वजह से और गैर यकीनी की सूरत हाल हो रही है। हल के लिए बता रहा हूं तो आपको समझ में नहीं आ रहा। हमें समझ आ रहा है, हमें समझ आ रहा है, जिनको आना चाहिए वो नहीं समझ रहे ना। जिनको बाबा बात सुनो, हल के लिए वे फॉरवर्ड फिर भी दे रहे हैं कि जी अब भी वक्त है कि जी फुल कोर्ट बना लो। वो बैठ के बहस करेगी, अल्लाह करे वो कोई ऐसा कोई काम कर दे जो पाकिस्तान का हल हो जाए। अल्लाह करे सर ऐसा हो। खोड़ो साहब, हमारी भी यही दुआ है कि पाकिस्तान इस मैं बुरान क्या से। बोल रहा हूँ, तुम भी क्या बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ ना भाई। बिल्कुल ऐसा ही है ना, बिल्कुल ऐसी है, लेकिन वो जो सुनने वाले हैं, जो करने वाले हैं, जो फैसले लेते हैं, वो भी तो सुने आप ना। सुन रहे हो ना बाबा? सुनो, जी जी। सुनने वालों का मेरे से बात मत करो। सुनने वाले कौन है? मैं हूं और आप हैं और आप हैं, जी जी। अवाम है। मुझे किसी और वाले की बात ना करो कि जी सुनने वाले, देखने वाले, उसकी बात मुझसे नहीं करो मेरे भाई। ठीक है। मैं पाकिस्तान के अवाम की ताकत को मानता हूं। पाकिस्तान की अवाम की ताकत वोट के साथ जरूर सामने आती है, और मैं उसको मानता हूं, चाहे मुझे शिकस्त भी हो जाए तो भी मान लूंगा, अगर फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। बिल्कुल। इस मुल्क में हमेशा बड़ा मसला रहा पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर। पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए हम मरते रहे, कोड़े खाते रहे, गोलियां खाते रहे, जेलों में जाते रहे। पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए उसको डिस्टर्ब करने वाला सिर्फ इमरान खान है। बिल्कुल साफ शफाफ इलेक्शंस होने चाहिए, और यही पाकिस्तान की बाबा डिस्टर्ब करने वाला है इमरान खान। करने वाला बिल्कुल डिस्टर्ब हुआ ना, आपके सामने ये मुल्क कहां पहुंच चुका है, लेकिन इसका बाबा, ओ बाबा, आपको क्यों परेशानी हो गई है? हमें नहीं परेशानी है खोड़ो साहब, हमें ये परेशानी है। कोई अगर जी जी। बात सुनो, हमारी कोई बात नहीं सुनेगा, जी जी, जुडिशरी नहीं सुनेगी, तो भी हम इलेक्शन में खड़े तो हो ही जाएंगे ना, अगर इलेक्शन होती है तो। बिल्कुल, वो तो आपके चेयरमैन भी कह रहे हैं। क्या है? आपको क्या मसला है मेरे? हमें कोई मसला नहीं है। तो फिर क्यों सवाल कर रहे हो उसमें? हाँ, सवाल तो हम इसलिए कर रहे हैं ना, हमें जवाब चाहिए। आप स्टेक होल्डर हैं, आप सुप्रीम कोर्ट ने ये हल ढूंढा है कि 2 सूबों में पहले इलेक्शन हो जाए, बाकी मामला पाकिस्तान में बाद में हो जाए। ठीक, तो इस फैसले को फिर आप भी कबूल कर ले। तो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं तो कह रहा हूं, मैं इलेक्शन में तो खड़े कर रहा हूं ना लोग। तो फिर सवालात भी नहीं उठ रहे सर। मैं कहां कह रहा हूं कि इलेक्शन में नहीं खड़ा होऊंगा? मैंने कहा है क्या कि मैं बाइकआउट करूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं कहा, लेकिन हमने देखा ना फिर 2018 के बाद। तो फिर मैं क्या बोलूं बाबा? जी जी। मैं क्या बोलूं? मैंने कब कहा है कि हम इलेक्शन से दूर भागेंगे? हम पहले भी तैयार हैं, अब भी तैयार हैं, कल भी तैयार होंगे। बिल्कुल, ज़रा जमहूरी ताकतें जो होती हैं वो वोट, आवाम के वोट पे ही यकीन रखती है, और अच्छी बात है पाकिस्तान। लेकिन ये पाकिस्तान के मसलों का हल नहीं है। बिल्कुल, इसके लिए पाकिस्तान के अवाम का मुतालबा है कि इलेक्शन हो तो सिर्फ एक दिन हो, और साफ शफाफ हो। फिर वे आउट ये है, वे आउट है कि बाबा रिव्यू करो, अपील में जाओ, रिव्यू करो, और फिर फुल कोर्ट बैठे और उसको पूरी तरह से डिस्कस करे
और फिर कोई हल निकाले जिसको सारी पार्टी मान जाए। अच्छी तजवीज़ है, अल्लाह करे ऐसा हो, और होना भी चाहिए, ज़ाहिर है पाकिस्तान की फेडरेशन के लिए ज़रूरी है। अल्लाह करे इस पर। खोड़ा साहब बहुत शुक्रिया। बाकी फवाद चौधरी को बोल दो कि तू कौन है कि आइन से बालातर होकर बात कर रहा है। बिल्कुल, आइन से बालातर कोई नहीं हो सकता, आइन ही है और आइन ही को मुकद्दम होना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब सेनेटर निसार खोड़ा साहब, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध। उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे, काफ़ी हार्श थे, लेकिन ये फैक्ट है पाकिस्तान में आइन की, कानून की बालादस्ती, आइन और कानून की तशरीह अपने अपने अंदाज में, अपने अपने दौर में हर पार्टी ने अपने हिसाब से की, और उसका खमियाजा भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को खुद भुगतना पड़ा। खुद ही काले कोट पहन के अदालतों में जाते हैं और जब वहाँ से फैसले आते हैं तो वो काबिल कबूल नहीं होते। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।